इस सीएलसी फोर्थ राउंड में सस्पेंस क्यों बना हुआ है, डाउट क्यों बने हुए हैं, मैं बताऊं आप। क्योंकि जो सीएलसी फोर्थ राउंड के यहाँ पर 2 नोटिफिकेशन अनाउंस किए गए हैं। एक नोटिफिकेशन हमारा अनाउंस किया गया था 20 अगस्त को और एक नोटिफिकेशन हमारा अनाउंस किया गया था 21 अगस्त को, और दोनों ही नोटिस जो अनाउंस किए गए थे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। सबसे पहले हम 20 अगस्त वाले नोटिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। तो 20 अगस्त को जो नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया, उस नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है कि जो सीएलसी का जो फोर्थ राउंड चलेगा वो ऑनलाइन होगा। कैसा होगा? वो ऑनलाइन होगा, और 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का काम होगा। इसके बाद में मेरिट लिस्ट आएगी और 31 अगस्त तक आप फीस सबमिट कर पाएंगे। यानी कि जो इस नोटिफिकेशंस में बोला गया है, 20 अगस्त वाले नोटिफिकेशंस में बोला गया है, और इस नोटिस नंबर को भी देख लेना। इस नोटिस नंबर में लिखा गया है कि जो भी सीएलसी का फोर्थ राउंड होगा वो ऑनलाइन किया जाएगा। लेकिन इसके बाद में हाल ही एक दिन के बाद में 21 अगस्त को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, और 21 अगस्त वाले नोटिस में बोला जाता है कि जो 20 अगस्त को नोटिस अनाउंस किया गया है, इस नोटिस को कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि निरस्त कर दिया गया है। और जो ऑनलाइन नोटिस आया है, जो नोटिस आया है 20 अगस्त वाला, इसको पूरी तरह से कैंसिल किया गया है। इसमें जो भी तारीख लिखी गई वो सारी की सारी तारीख उनको कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद में 21 तारीख को नोटिफिकेशन आया है, जैसा कि देख पा रहे हैं, और ये नोटिफिकेशन मैंने क्लियर आपके सामने ओपन कर लिया है। 21 अगस्त को नोटिस आया है, और इस नोटिस में क्लियर मेंशन किया गया है कि जो 20 अगस्त को नोटिस आया था उस नोटिस नंबर को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। मैंने आपको नोटिस नंबर बताया था, वो नोटिस नंबर यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है कि अब जो सीएलसी का जो फोर्थ राउंड होगा, यानी कि जो सीएलसी का जो फोर्थ राउंड हमारा होने वाला है वो कैसा होगा, वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा। जहाँ दोस्तों अभी तक सीएलसी के जो राउंड थे वो ऑनलाइन होते थे, ठीक है, लेकिन अब इस राउंड को ऑफलाइन कर दिया गया है। और इसमें क्लियर मेंशन किया भी गया है कि विद्यार्थी सीधे महाविद्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन कर रिक्त सीटों पर प्रवेश ले सकेंगे। यानी कि अब एडमिशन कैसे होगा? अब एडमिशन ऐसे होगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाकर के आपको अपना एडमिशन करवाना है। कॉलेज में जाते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं? 10th 12th की मार्कशीट ले जाना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अपना फोटो, आधार कार्ड, ठीक है। इस जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाना, ठीक है। और अगर उस कॉलेज एंड कोर्स में सीट खाली होगी तो एडमिशन हो जाएगा। अगर एडमिशन नहीं होगा तो इसका मतलब खाली सीट नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको दूसरा कॉलेज सर्च करना है और उस दूसरे कॉलेज में जाकर के अपना एडमिशन कंप्लीट करवा लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो तारीख बताई गई है वो 31 अगस्त बताई गई है, यानी कि 22 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक आप एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में कोई और जो नोटिस नंबर लिखे गए इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल फर्स्ट एंड सेकंड नंबर से मतलब था। जैसा कि देख पा रहे हैं कि 22 तारीख के इंदौर के न्यूज़पेपर में भी आया है कि 12 साल बाद कॉलेजों में फिर ऑफलाइन एडमिशन आज से सीधे प्रवेश ले सकेंगे। यानी कि स्टूडेंट को क्या करना है, डायरेक्ट कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेना है। क्योंकि यूजी और पीजी में अगर हम बात करें अभी भी 60% से ज़्यादा सीटें खाली हैं। तो हमारा जो अगला राउंड है सीएलसी का फोर्थ राउंड, कॉलेज में गुरुवार से ऑफलाइन एडमिशन होंगे। 22 तारीख से 31 अगस्त तक हमारे एडमिशन होंगे, जिसमें सीधे कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। 20 अगस्त को आए आदेश को खारिज करते हुए 21 अगस्त को एडमिशन का नया आदेश जारी किया गया है। जो कि मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी वो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। 12 साल के बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो राउंड है वो पूरी तरह से ऑफलाइन किया है। क्यों किया गया है? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन ले पाएँ। तो यहाँ पर अब कुछ डाउट है, उन डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला डाउट है एडमिशन कब से कब तक होगा, तो मैं बता चुका हूँ 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हमारा एडमिशन होगा। दूसरा क्वेश्चन है डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, तो मैंने अभी आपको बताया है कि डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास में जितने भी समझ डॉक्यूमेंट हैं उन समझ डॉक्यूमेंट को ले जाकर अपने कॉलेज में जाकर के बताना है। और अगर उस कॉलेज में सीटें खाली होंगी, अगर उस कोर्स में जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो उस कोर्स में सीट खाली होगी तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप अपनी समझ डॉक्यूमेंट, आपके पास जो भी समझ डॉक्यूमेंट उन समझ डॉक्यूमेंट को ले जाना, ठीक है, जिससे आपको बाद में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कॉलेज में सीट खाली नहीं होगी तो उसमें एडमिशन कैसे होगा। अगर ऐसा कोई कॉलेज है, अगर ऐसा कोई कोर्स है जिसमें 0 सीट शो हो रही हैं, तो उसका मतलब है उस कॉलेज एंड कोर्स में सीटें फुल हो चुकी हैं, अब उसमें आपका एडमिशन नहीं होगा। कितनी सीट खाली है कैसे चेक करें, इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। जब हम ई प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो वहाँ पर वैकेंसी सीएलसी राउंड चेक
का एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन के माध्यम से अपनी सीट चेक कर सकते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं वैकेंसी फॉर सीएलसी राउंड का एक लिंक एक्टिवेट किया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप सीटें चेक कर पाएंगे कि आपके कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें खाली नहीं। अगर आपको सीटें चेक करना नहीं आता है तो आप मेरे पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं कि वैकेंसी कैसे चेक करनी है। अगर नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि हमें वैकेंसी कैसे चेक करनी है। अगर आपको वैकेंसी चेक करने में कोई भी परेशानी आ रही तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, हमारा 5वां क्वेश्चन है कि सीएलसी चतुर्थ चरण में रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करनी होगी या नहीं करनी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो सीएलसी का 4th राउंड है वो पूरी तरह से ऑफलाइन राउंड है, और ऑफलाइन राउंड में ना तो हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, ना ही हमें चॉइस फिलिंग करनी होती है, ना ही हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। ये सारा का सारा काम डायरेक्ट कॉलेज से होता है। तो इसलिए आपको कॉलेज में जाना है, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, डायरेक्ट उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए उस कॉलेज में चले जाना, और जो भी प्रोसेस होगी वो कॉलेज से ही करवाई जाएगी। आपको ऑनलाइन कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको ना ही सीएलसी राउंड चतुर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करना है, कोई भी काम नहीं करना। अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, हमारा 6वां क्वेश्चन, कि रजिस्ट्रेशन पहले के राउंड में करवा लिया था तो अब क्या करें। जैसे कि अगर आपने सीएलसी का 4th राउंड चला है, इससे पहले सीएलसी 2nd राउंड हुआ था, सीएलसी 3rd राउंड हुआ था, वहां पर अगर हमने रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वगैरह ये सारी चीजें करवा ली थी, लेकिन हमारा एडमिशन नहीं हो पाया था, हम सीएलसी 4th राउंड का इंतजार कर रहे थे, तो ऐसे समझ छात्रों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वगैरह करवा लिए तो अब उनसे कोई भी मतलब नहीं है। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में डायरेक्ट आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सीएलसी का जो चतुर्थ चरण है, हमारा पूरा का पूरा जो राउंड है वो ऑफलाइन राउंड है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी का जो सीएलसी 4th राउंड आया है, जो कि हमारा 22 तारीख से 31 तारीख के बीच में चलने वाला है, उसमें एडमिशन कैसे होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में उन कमेंट को पिक करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को मदद मिल सकेगी कि कैसे क्या एडमिशन लेना है सीएलसी के चतुर्थ चरण में। वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।